नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि यदि राहु और केतु कहीं ना कहीं खराब नक्षत्रों में होंगे तो आपके साथ किस किस तरह के लक्षण होंगे, यानी क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला, हेड ऑफ द ड्रैगन टेल ऑफ द ड्रैगन। पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहु और केतु अच्छे नक्षत्रों में होंगे, ये आप किन लक्षणों से आप जान सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए दोस्तों, राहु जो कि हेड ऑफ द ड्रैगन है, यानी उसके बाद ब्रेन है। आप जो है यदि बहुत ब्रेनी व्यक्ति हैं और सरस्वती माता की आपके ऊपर फुल कृपा है और आप पूरा सब काम ब्रेन से लेते हैं और बिल्कुल चंट चतुर चालाक हैं आप, तो आप समझ जाइए आपका राहु बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप दूसरे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, गैर जाति के लोगों का भी आप सम्मान करते हैं, किसी का भी कोई भी अपमान आप नहीं करते, तो भी आप समझ जाइए कि राहु महाराज बहुत ही अति उत्तम नक्षत्रों में हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा यदि आपके ससुराल के साथ आपके संबंध बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो भी आप समझ जाइए राहु आपका उत्तम नक्षत्रों में है। इसके अलावा आपका हमेशा विदेशों या गैर जातियों से हमेशा आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता रहता है, या आपका कुछ कार्य भी उन दूसरे लोगों के साथ होता रहता है, तो आप समझ जाइए, या विदेश में आप कहीं ना कहीं बसते हैं, तो आप समझ जाइए राहु बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आपकी कुंडली में अदा कर रहा है, यानी राहु बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि राहु केतु और शनि से ही डराया जाता है। अब इसी प्रकार यदि केतु आपकी कुंडली के अंदर बहुत उत्तम नक्षत्रों में है, यानी बहुत बढ़िया है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, जैसा मैं बोलता हूं, क्योंकि वो डिसाइड होता है ग्रह किन नक्षत्रों, किन उप नक्षत्रों या किन उपनयन नक्षत्रों में है, उससे पता चलता है कि वो शुभ फलदायी है कि नहीं, परंतु आप लक्षणों से भी जान सकते हैं। यानी अगर केतु आपका अच्छे नक्षत्रों में है और आपको अच्छा फल दे रहा है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, तो उसके लक्षण ये होंगे कि आपके धोता, बांजा, साला, जीजा, इन सबके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप नॉर्मली कभी किसी कुत्ते को भी पत्थर नहीं मारते होगे, बल्कि उनको प्यार ही करते होगे। आपको कभी कुत्तों से कभी भी डर नहीं लगता होगा, बल्कि आप उनकी पालना करते होगे। तो और आप हमेशा धर्म कर्म की बातें करते होगे और आप दिल से भी सोचते होगे। क्यों? क्योंकि केतु के पास दिल है, राहु के पास दिमाग है। आप दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोचते होगे, तो आपका केतु भी बहुत अच्छे नक्षत्रों में होगा और कहीं ना कहीं बढ़िया आपके लिए कर रहा होगा और वही आपके लिए मोक्षदायिनी बन जाएगा। परंतु फिर भी अगर किसी को लगता है कि जितना रिजल्ट राहु और केतु को देना चाहिए उतना वो नहीं दे रहे, अच्छे नक्षत्रों में भी है, सब कुछ है बढ़िया, पर जितना रिजल्ट आना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो, जैसा मैंने आपको बताया, डिग्रीज में कहीं बार हो जाता है, फर्क पड़ जाता है और प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, पंचधातु की अंगूठी में 7.25 से 7.25 रत्ती, तो उनका राहु स्ट्रांग हो जाएगा, उनको और अच्छे फल देगा। और इसी प्रकार जिनको लग रहा है कि केतु भी उतना फल नहीं दे पा रहा, तो वो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के अंदर केतु का स्टोन कैटसाइट लहसुनिया रत्न वो धारण कर सकते हैं, पंचधातु की अंगूठी में 7.25 से 7.25 रत्ती तक। उससे क्या होगा, उनका केतु भी बलवान हो जाएगा। यदि ये दो ग्रह बहुत अच्छे से बलवान होंगे तो सडनली बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। जिन लोगों के खराब होते हैं उनके लिए मैंने पिछले एपिसोड में दान वगैरह बता दिए थे, वो कर सकते हैं, और जिनके अच्छे नक्षत्रों में वो रत्न पहन करके उनके बल को बढ़ा करके और भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा, YouTube चैनल। धन्यवाद।